ओम श्री ओम श्री ओम एसो पंच आराध्य देव श्रमण भगवान महावीर स्वामी की श्री चरणों में भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित धर्म परिवार। तो आज प्रेक्षा ध्यान की कौन सी क्लास है? आज फोर्थ। कितना सीख लिया आप लोगों ने? प्रेक्षा ध्यान शुरू कैसे करते हैं? किसी को भी ये ध्यान शुरू करना है तो क्या क्या चीज से हम शुरू करते हैं? आप कोई बता सकते हैं? हैंड रेज करके, ऐसे साइमल्टेनियसली नहीं। एक एक। फर्स्ट थिंग सिटिंग पोस्चर। सेकेंड थिंग हैंड्स पोस्चर। थर्ड आईज क्लोज रहे। फोर्थ ध्यान करना। सूत्र पहले हम ध्वनि करते हैं। कौन सी? अरहम की ध्वनि। अरहम का मतलब क्या होता है? क्यों करते हैं अरहम की ध्वनि? जेंट्स में से कोई बता सकते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रोटेक्शन, कवच बनाने के लिए। और शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो क्या मन में क्या उलझन होती है जिसको शांत करना है? क्या होता है ऐसा मन में? विचारों का ज्वार होता है ना? टाइड्स होते हैं विचारों के, उनको हमको शांत करना है। फिर कौन सा सूत्र कहते हैं हम? संपित्थये अपगमप्येणम। इसका मतलब कौन बता सकता है? हैंड रेस करें जेंट्स में से। संपित्थये अपगमप्येणम। और संप्रेक्षा का मतलब क्या है? आप लोग के नोटबुक्स है क्या आप लोग के पास? हाँ, खोलिए, देख लो। मुझे देख के नहीं बोला। अब आप लोग देख ही रहे तो जेंट्स भी देख ही ले। संपिक्त है का मतलब संप्रेक्षा। संप्रेक्षा का मतलब गहराई से देखना। वो तो अपगमप्येणम का मतलब है। संप्रेक्षा यानी गहराई से देखना। तो प्रेक्षा मतलब गहराई से देखना होता है। संप्रेक्षा का क्या मतलब? अच्छी गहराई से देखना, कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, ये एक ही चीज है। संप्रेक्षा का मतलब, प्रेक्षा का मतलब गहराई से देखना। सम क्यों जुड़ा है? ज्ञान आत्मा। इसका मतलब ये है कि गहराई से कहाँ देखना है? दूसरों को नहीं, दूसरों की कमियों को नहीं। सम प्रेक्षा यानी सम्यक प्रेक्षा हो, यानी यथार्थ प्रेक्षा हो। ऐसा नहीं दूसरों की कमियों को देखना, उसको डांटना, उसको बोलना, ये संप्रेक्षा नहीं है। अपने आप को देखना, अपने आप को गहराई से देखना। ठीक है? तो जैसे सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है? यथार्थ, जो सही है वो सम्यक्त्व है। तो देखना किसको है?
अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। लेकिन जनरली क्या होता है, दूसरों को देखते हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कितने कषाय हैं, कितनी कमियां हैं, सारी काउंटिंग्स होगी आपके पास, राइट। खुद की, तो ध्यान हम क्यों करते हैं, खुद को देखने के लिए। भगवान ने ध्यान के 4 प्रकार बताए, आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? ध्यान के 4 प्रकार बताए भगवान ने। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो जब हम ध्यान का मतलब समझते हैं, ध्यान का मतलब होता है देखना, गहराई से देखना, एकाग्रता करना। लेकिन वो एकाग्रता नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जो है, ये नेगेटिव कंसंट्रेशन है। ये जो है, ये पॉजिटिव कंसंट्रेशन है। तो आर्त का मतलब क्या होता है, आर्त का मतलब होता है दुख करना, कष्ट की अनुभूति होना। कब कब होती है कष्ट की अनुभूति आपको? तो हमें जब कष्ट की अनुभूति कब कब होती है, सबसे पहले जब हमें जो पसंद है वो व्यक्ति, वो वस्तु हमसे दूर चली जाए, यानी इष्ट का वियोग हो जाए, तो क्या होता है, हम दुख में डूब जाते हैं। अनिष्ट का संयोग, जो नहीं पसंद है, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो सिचुएशन नहीं पसंद है, वो हमारे पास आ जाए, अनिष्ट का संयोग, तो इससे भी हमें दुख की अनुभूति होती है। तो ये क्या हो गया, आर्त ध्यान हो गया। ध्यान तो है, वहां हमारा कंसंट्रेशन तो जा रहा है, पर वो अच्छा नहीं है, इससे अनावश्यक कर्मों का बंधन है। भोग करने की बहुत इच्छा है, लेकिन भोग की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो भी क्या होता है, आर्त ध्यान। मुझे वो ड्रेस पहननी है, मुझे वो चीज खानी है, मुझे वो घर खरीदना है, मुझे टेस्ला चाहिए, मुझे BMW चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं, और नहीं जब तक उपलब्ध हो रही है, तब तक जो कष्ट की अनुभूति होती है, वो क्या है, आर्त ध्यान। और क्या आ सकता है, और कौन सी सिचुएशन में कष्ट होता है? शारीरिक पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो शारीरिक अगर वेदना होती है तो भी अरे क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया, कब जाएगा, कब जाएगा, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है जिसपे हम कंसंट्रेट करते रहते हैं, ये क्या है, आर्त ध्यान। तो ध्यान तो है, पर अच्छा ध्यान नहीं है, इससे कर्मों का बंधन होता है। रौद्र ध्यान, अब ये जो जिसके कारण मुझे कष्ट हो रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए जो हम प्लानिंग्स करते हैं, जैसे अब हम तो जैन हैं, जनरली किसी ने कुछ कह दिया तो उसे मारने की प्लानिंग हो जाती है, उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो, झूठ बोलने की प्लानिंग, माया करने की प्लानिंग, ये सारे जो हम जो इसके उपाय के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं ना, वो हो गया रौद्र ध्यान। तो ये हो सकता है हिंसा से रिलेटेड हो सकता है, किसी की हिंसा करने से रिलेटेड हो सकता है, झूठ बोलने से रिलेटेड हो सकता है, चोरी करने से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है रौद्र ध्यान। जैसे आपने सुना ना, शिव का रौद्र रूप, यानी जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कुछ करने की स्थिति बन रही है, वो हो गया रौद्र ध्यान। मन में आ रहा है एक चांटा लगा जाए, रौद्र ध्यान, ठीक है। तो ये दोनों ही नेगेटिव ध्यान है, अशुभ ध्यान है, हमें इसमें नहीं उलझना है।
हमें शुभ में उलझना है। शुभ में क्या है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आपको साधु साधु पूछते होंगे धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, मतलब आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आपका चिंतन कैसा चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप कौन सी दिशा में आपकी साधना अग्रसर हो रही है। तो इसमें बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे लोक के बारे में ध्यान करना कि ऊपर का एक लोक है, मध्य लोक है, नीचे का एक लोक है, नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है। इस तरह से लोक का चिंतन करना धर्म ध्यान। कर्म बंधते हैं, कर्म से छुटकारा पाना है, कर्म का फल क्या होता है, धर्म ध्यान। इस तरीके से कोई अच्छी चीज पर कंसंट्रेट करना, जैसे अभी हम ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, तो एक दृष्टि से उसकी जो थ्योरी है उस पे कंसंट्रेट करना धर्म ध्यान। और हम जब और हायर स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी अब हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही चीज पर आ गया है, एक ही चीज पर जब हम कंसंट्रेट करने लग जाते हैं और उसके बाद हम निर्विकल्प की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी अब थॉटलेसनेस की स्थिति में हम पहुंच गए, वो सारी चीजें लगभग शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो संप्रेक्षा का मतलब ये नहीं है, संप्रेक्षा का मतलब ये है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में इंडल्ज होना। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ। शुक्ल के 4 लेवल्स होते हैं। तो इसमें ऐसा है कि कोई इसमें यहां पर तो हम नेगेटिविटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यहां पर हम पॉजिटिव पे आने लग गए। बहुत सारी चीजें, ये क्या है, वो क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, लोग क्या है, कर्म क्या होते हैं, मुक्ति क्या होती है, बहुत सारी चीजों पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव है। तो ये हो गया धर्म ध्यान। अब जब बहुत सारी चीजों से पे कंसंट्रेट करके हम एक निष्कर्ष तक पहुंच गए और अब अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, यानी हमारी चेतना में हमारा सारा कंसंट्रेशन चला गया, तो वो हो जाता है शुक्ल ध्यान। तो अगर जैसे सपोज एक ही बिंदु पर आप ध्यान कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, और आपको कोई दूसरा थॉट नहीं आ रहा है, तो वो हो जाएगा शुक्ल ध्यान। और धीरे धीरे जो 14वें गुण स्थान की स्थिति है, यानी शैलेशी अवस्था, यानी इतने स्थिर हो जाना कि अब ना मन में चंचलता है, ना वचन में चंचलता है, ना काया में चंचलता है, वो अवस्था भी शुक्ल ध्यान की हाईएस्ट अवस्था है। हुआ क्लियर? नहीं, जरूरी नहीं है, आप एनी टाइम में मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हो गया आप सिटिंग करके या आप खड़े होकर टाइम लगाकर मेडिटेशन कर रहे हैं, और एक आप अपने थॉट प्रोसेस से भावक क्रिया को अप्लाई करते हुए मेडिटेट कर रहे हैं, यानी मैं आत्मा हूँ, मुझे बाहर नहीं उलझना है, मैं चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। या दूसरे कार्य करते वक्त भी सोच सकते हैं, तो वो भी नॉर्मल मेडिटेशन है जो धर्म ध्यान में आ जाता है। शुक्ल ध्यान तो ऑफकोर्स जो भगवान ध्यान करते थे वो उसकी अवस्था है, बहुत हायर अवस्था है, वहां तक तो पहुंचना अभी तो मुश्किल है। अभी तक तो हम धर्म ध्यान की अवस्था तक भी पहुंच जाए तो हमारे जीवन की उपलब्धि है। ठीक है, तो संप्रेक्षा का मतलब होता है धर्म या शुक्ल ध्यान में जाना, और नॉर्मली प्रेक्षा का मतलब होता है गहराई से देखना। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, हमारे नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है, पर संप्रेक्षा करना यानी पॉजिटिव चीजों पर प्रेक्षा करना। क्लियर? तो अपगमप्प एणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। फिर क्या करते हैं हम ध्यान में? उससे पहले एक चीज है, हम रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? पीछे से कोई ध्यान का क्या संकल्प करते हैं? पीछे से, पीछे से। फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट क्या संकल्प लेते हैं ध्यान के समय? अच्छा बताया, आत्मा की शुद्धि नहीं, चित्त की शुद्धि।
चित्त और आत्मा में क्या अंतर है? चित्त शुद्ध है, चित्त इज प्योर। विचार शुद्ध है। चित्त जो है वो चेतना की रश्मियां है, सोल रेज है जो कंटामिनेटेड है। यानी हमारी चेतना के ऊपर कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, जो कार्बन शरीर है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस नेगेटिव लेयर से हमारे जो चेतना के जो रेज हैं, जो रश्मियां हैं, वो कंटामिनेट हो जाते हैं। फिर वो बाहर जब आते हैं तो वो चित्त के रूप में होते हैं। तो चेतना मूल में हमारी शुद्ध ही है। हमें चेतना की शुद्धि नहीं करनी है, हमें चित्त की शुद्धि करनी है। तो हम प्रेक्षा ध्यान क्यों करते हैं? चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फर्स्ट स्टेप, कोई भी ध्यान करने के लिए पहला स्टेप क्या है? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब कौन बताएगा? हैंड रेज, बोलिए। रिलैक्सेशन विद अवेयरनेस। रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस। सुदीप जी, उत्सर्ग मतलब? वेरी गुड। तो रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस, इसका मतलब क्या है? कायोत्सर्ग करना और सोना नहीं है, पूरी जागरूकता, गहरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता। किसके प्रति? अपनी आत्मा के। कायोत्सर्ग का मतलब है आत्मा और शरीर भिन्न है, इसकी अनुभूति करना। तो हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर के प्रत्येक अवयव पर जाते हैं, उसके हर एक बॉडी पार्ट पर जाते हैं, और वहां पर हम जाके अपने मोह के बंधन को शिथिल करते हैं। यानी हर एक बॉडी पार्ट के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को हम लूज करते हैं, ताकि हमारा शरीर के प्रति मोह कम होगा, तब हम आत्मा पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान के का पहला चरण भी कायोत्सर्ग है और उसकी निष्पत्ति भी कायोत्सर्ग ही है। यानी उस ध्यान हम क्यों करते हैं? ताकि हम आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस अवस्था को प्राप्त हो सके। इसलिए पहला स्टेप भी कायोत्सर्ग और अगला स्टेप भी कायोत्सर्ग। फिर दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम? श्वास प्रेक्षा। मैं आपको कहती हूँ लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। एक चीज का ध्यान रखना है, ये श्वास प्रेक्षा नहीं, सहज श्वास, सहज में हमारा लंबा हो। तो जब हम उसे देखने लगेंगे तो वो अपने आप लंबा हो जाएगा, पर आपको आवाज नहीं करनी है, सहज पे लंबा श्वास लेना है। अब बिना आवाज के लीजिए, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए आप लंबा श्वास ले रहे। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। तो हमेशा ध्यान रखें, आप प्राणायाम कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, देह श्वास प्रेक्षा करो, श्वास में आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन आवाज पे चला जाएगा। हमें सहज श्वास लेना है, सहज श्वास छोड़ना है। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का क्या मतलब है? लंबा गहरा श्वास को लंबे देखना, ऑब्जर्व देखना। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब क्या है? श्वास लेते और छोड़ते समय अपने श्वास को देखना है। तो जब हम देख श्वास प्रेक्षा करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं नेवल पे। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फैलती हैं, जिससे हमारा पेट आगे आता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे श्वास भीतर, मतलब सॉरी, पेट भीतर जाता है।
तो श्वास लेते और छोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पेट हमारा सही तरीके से बाहर और भीतर जा रहा है या नहीं। ऐसा ना हो श्वास छोड़ते समय तो पेट बाहर और लेते समय पेट भीतर, ये सही तरीका श्वास का नहीं है। तो एक बार हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, सीधा बैठने का प्रयास। अपने राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को पेट पर रखेंगे और देखेंगे कि श्वास लेते समय आपका पेट बाहर आ रहा है या भीतर जा रहा है। ठीक है, तो आपको लगभग 11 श्वास प्रेक्षा करनी है। 11 दीर्घ श्वास प्रेक्षा। स्टार्ट। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलती हैं, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। आपके 11 श्वास हो जाए तो फिर आप खोल सकते हैं। सेल्फ नॉलेज का सोर्स है। हो गया? किसी का पेट अंदर गया क्या श्वास लेते समय? लेते समय अंदर चला गया? एक दो बार शुरू में ऐसा हुआ हम्म, शुरू में ऐसा हुआ हाँ, तो इसका ध्यान रखना है। हाँ? श्वास लेते समय पेट बाहर आना चाहिए, अंदर कैसे जाएगा पता नहीं। और छोड़ते समय पेट बाहर आएगा। तो जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं तो सबसे पहले हम नेवल पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा पेट बाहर कैसे आता है? जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं। ठीक है, उससे डायफ्राम पे दबाव पड़ता है, डायफ्राम पे दबाव पड़ता है तो हमारे पेट की मांसपेशियां फैलने लगती है, उससे पेट बाहर आता है। ठीक है, अब जब हम श्वास प्रेक्षा करेंगे तो हमें दो चीज पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले तो थोड़ी देर नेवल पे, उसके बाद हमें कंसंट्रेट करना है दोनों नोज के बीच में जो होल है। आप जब अंदर जाएंगे तो दोनों नोज के बीच में होल है, दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में, सॉरी, वो जो नथुने का भाग है वहां हम श्वास प्रेक्षा करते हैं। ठीक है, तो वहां हमें देखना है कि श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। वहां पे आपको उस नथुने के भीतर फील करना है, वहां पर आपको चेक करना है धीरे धीरे श्वास मेरा गर्म है या ठंडा है, श्वास भारी है या हल्का है, छोटा है या बड़ा है। फिर धीरे धीरे आपको उसका कलर पता चलेगा कि मेरे श्वास का कलर क्या है। लेते समय श्वास का कलर दूसरा होगा, छोड़ते समय दूसरा होगा। श्वास का रस क्या है, टेस्ट क्या है मेरे श्वास का, श्वास का गंध क्या है और श्वास का स्पर्श कैसा है। तो धीरे धीरे जब हम गहराई से दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरे श्वास की क्वालिटी कैसी है, हल्का है, भारी है, कौन सा कलर है, कौन सा उसमें गंध है, कैसा रस है, गर्म है, ठंडा है। ये सारी चीजें हमें श्वास प्रेक्षा के दौरान पता चलेगी।
तो एक हमने श्वास को साध लिया, तो हमने जीवन को साध लिया। और कुछ साधना करने की आपको स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं है, आप श्वास अपेक्षा करिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ऐसा फरमाया है, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कम से कम दिन में 2 बार 10-10 मिनट श्वास अपेक्षा करानी चाहिए। जो थोड़े बड़े होते हैं, मतलब टीन एज में आ गए, उनको आधी आधी घंटा करना चाहिए। जो और बड़े हो गए, एडल्ट्स में चले गए या ओल्ड एज में चले गए, तो हमारा अंतिम लक्ष्य है दिन में 12 घंटे श्वास अपेक्षा। ये हमारा सध जाए तो हमारा जीवन सध जाएगा। तो जब भी कहीं आपके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई पेन हो, कहीं कुछ अटक गया है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, कुछ भी हो गया है, आप अपने श्वास के साथ उसके वहां पर कंसंट्रेट करिए, तो वो पेन, नॉर्मल पेन जो है वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएगा। रिलीज होने का कारण क्या है? जहां हमारा श्वास जाता है वहां हमारा कंसंट्रेशन जाता है। जहां कंसंट्रेशन वहां चित्त, जहां चित्त वहां प्राण, जहां प्राण होगा वहां पर स्वस्थता होने लग जाएगी। यानी कहीं कोई पेन हो रहा है तो इसका एक कारण है कि वहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉपर नहीं है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी वहां प्रॉपर होने लग जाएगी तो अब वो अवयव अपने आप स्वस्थ होने लग जाएगा। तो नॉर्मली श्वास प्रक्रिया से आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। आपको आपको सपोज कहीं पेन हो रहा है, आप वो रिलीज कर सकते हैं। आपको बहुत थकान हो रही है, तुरंत आपको वर्क करना है, आप 5-7 मिनट श्वास पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए, आपकी थकान खत्म हो जाएगी। आपको नींद नहीं आ रही पर आप चाहते हैं कि मुझे नींद आ जाए तो मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो श्वास पे कंसंट्रेट करने से नींद आने लग जाएगी। तो श्वास हमारी बहुत सी चीजों का उपाय है। तो वो क्योंकि अंदर भी जाता है और भीतर और बाहर भी आता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि श्वास दर्शन से आत्म दर्शन हो सकता है। श्वास हमारी आत्मा तक पहुंचने का दरवाजा है, इसीलिए हमें श्वास पर बहुत गहराई से कंसंट्रेट करना है। श्वास कैसे लेना ये आप समझ गए। लंबा गहरा लेना है, लंबा गहरा छोड़ना है। इसको एवरीडे किसने 10-5 मिनट श्वास प्रक्रिया की? आप लोगों को टास्क दिया गया था ना, भूल गए? बाकी भूल गए क्या सच्ची? या याद था पर किए नहीं? एवरीडे नहीं, एवरीडे नहीं। 70% किसका हुआ? तो ध्यान रखें, आपको जो टास्क दिया जा रहा है उसे आपको कंप्लीट करना है। आपको इसलिए दिया जा रहा है कि उसको करना है, उसको भूलना है इसलिए नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करिए, आपको अपने लाइफ में चेंजेस पता चलेंगे। सबसे ज्यादा चीजों से जिनसे हम परेशान होते हैं वो चुटकियों में गायब हो जाएंगे। क्रोध, मान, बहुत जल्दी आप इस पर काबू पा सकते हैं अगर आप अपने श्वास पर कंट्रोल करते हैं। तो हमें एनी टाइम हमारा गहरा और लंबा श्वास हो, तो एनी टाइम ये कब हो सकता है? जब आप उसकी सिटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, उस समय जनरली आप सॉन्ग सुनते होंगे, लेक्चर सुनते होंगे, उस समय श्वास का प्रयोग किया जा सकता है। मुझे लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है, तो ये क्या होगा? आपका गमन योग भी होगा। एक तो नॉर्मली चलना और एक जानते हुए देखते हुए चलना, उस चलने का अलग मतलब होता है, उससे आपकी एनर्जी सेव होती है। जब चल रहे हैं तो मेरा राइट लेग आगे जा रहा है, लेफ्ट लेग पीछे है, फिर मेरा लेफ्ट लेग आगे जा रहा है, राइट लेग पीछे है। ये पूरे चीजों पे उधर मत देखिए, उधर कोई कंसंट्रेट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इन पूरे चीजों पर आप कंसंट्रेट करते हैं चलते समय, तो उसे गमन योग यानी भाव क्रिया के साथ योग करना कहते हैं। तो हाँ, आपने कहा ड्राइव करते हुए आपको आगे बंद करने की जरूरत जरा भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली
तो वो भी ध्यान कहाँ है? हाँ वो ध्यान है। और तो ये बात है। पीछे से आवाज बहुत आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं जब सुन हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ आंख बंद करके कभी ज्यादा हो जाता है। जब हम कहीं देख रहे हैं तो वो होना मुश्किल हो जाता है। अभी उसका बिगिनिंग लेवल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देख कर भी आंख खुले रख कर भी श्वास कर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब होता है अवेयरनेस, जागरूकता। तो वो अगर आपकी जब आंख खुली रहे तो भी जागरूकता, तो भी अवेयरनेस आ सकती है। और अगर वो अवेयरनेस आ गई तो आपकी लाइफ में आपको इतना हेल्प हो जाएगा कि आपकी लाइफ जो बहुत ट्रबलसम है या बहुत मुश्किलों में है, कभी समझ में नहीं आता, ये करो वो करो, बहुत कंफ्यूजन होता है, सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप बैठकर तो करेंगे, लेकिन बैठकर करने के बाद आपकी जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल चर्या है, उसके उस समय भी आप प्रेक्षा करें, श्वास पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे आपके सारे प्रॉब्लम रिलीज होने लग जाए। अगर हम आंख की बात करते हैं, जैसे गहराई में जब जाते हैं तो आंख बंद करके जब हम बैठते हैं तो किसी पे फोकस होना, जो हम एक बिंदु पे फोकस कहते हैं शुभ समय, तो हमारा तो अल्टीमेट गोल मेडिटेशन का वही है। तो जब हम वो आंख बंद करके करते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है। जब हम काफी सारी चीजें देखते रहते हैं तो वो अंतर में जाना मुश्किल ऑफ कोर्स वो बेस्ट है, पर आप दिन में भी 24 घंटे तो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते ना। तो जिस समय आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, उस समय की बात है कि आपकी पूरी अवेयरनेस रहे अपने श्वास के प्रति। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कौन सा हाथ काम में आ रहा है, कौन सा हाथ स्टिल है, कौन सा बॉडी पार्ट मूव हो रहा है, मैं चबा रही हूँ तो मैं कितनी बार चबा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, चबा रही हूँ या ऐसे ही वो स्वेलो हो रहा है, कितनी बार चबा रही हूँ, सब चीज को देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ध्यान है। और हमारे ध्यान की निष्पत्ति यही है कि 24/7 हमारी अवेयरनेस जग जाए। यही हमारे ध्यान की निष्पत्ति है कि 24/7 हम ध्यान में आ जाए। फिर आप जो बोल रहे हैं ना, आंख खोला होता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद आपको आंख खोलने पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन एक ही जगह पर है, पूरी भावक क्रिया सद गई है। फिर भावक क्रिया सदने के बाद आपके कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। ठीक है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्व ज्ञान कैसे किया जाए, राइट? क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, तो जो भी भगवान की बताई गई वाणी है, दो ही साधन है ध्यान को स्वाध्याय करने का। या तो आप बुक्स पढ़ें या आप ध्यान करें। तो हमारे में ऐसे बताया जाता है कि आप स्वाध्याय करिए, फिर ध्यान में उसकी अनुप्रेक्षा करिए, उसे ढूंढने का प्रयास करिए, और ध्यान करिए। ध्यान में जो आपको मिला है उसे स्वाध्याय में, बुक्स में ढूंढने का प्रयास करिए। तो ऑब्वियसली आपको वो सही टेक्स्ट तो चुनना ही पड़ेगा। उसके बाद जब उसको कंसंट्रेट करके आप ध्यान करेंगे, आपको ध्यान की गहराई में भी बहुत मोती मिलेंगे। अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है, सारी चीजें आपको मिलने लग जाएगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर यात्रा। अंतर यात्रा का प्रयोग। तो जो नेक्स्ट स्टेप है अंतर यात्रा, इसका मतलब क्या है? तो 3 प्रकार की आत्माएं हो सकती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। ठीक है। तो जब हम बाहर पदार्थों में उलझे रहते हैं, भोगों में उलझते हैं, जब दूसरे जो बोले उससे हम अफेक्ट होते रहते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं, इस तरीके की जो भी चीज होती है, इसका मतलब क्या है? हम बहिरात्मा बने हुए हैं, यानी बाहर उलझे। तो हमें क्या करना है? बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है, यानी अंतर्मुखी होना है। और फिर अंतरात्मा की प्रक्रिया करते 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 हम परमात्मा तक
पहुंच जाएंगे। तो अंतरात्मा में पहुंचने का क्या उपाय है? तो सबसे इजी आसान उपाय है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जहां पर हमारे सारे सारे नहीं, काफी चैतन्य केंद्र हैं। उस रीढ़ की हड्डी में जो नाड़ी है, यानी जो एनर्जी चैनल है, वहां पर कंसंट्रेट करने से हम अंतरात्मा बन सकते हैं, यानी अंतर्मुखी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? आंखें बंद करनी है और हमारे श्वास के साथ हमें अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर जाना है। तो जो हमारे बॉडी में अराउंड 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं, जिसे हम नाड़ी कहते हैं, ये नर्व्स नहीं है, ये एनर्जी चैनल्स हैं जो बहुत सटल होते हैं, जिन्हें मूल रूप में देखा नहीं जा सकता। दे आर वेरी 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 सटल, बहुत सूक्ष्म है। तो इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां मेन हैं। एक है सुषुम्ना, एक है ईड़ा, एक है पिंगला। तो ये क्या है? हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो एनर्जी चैनल है, उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। ठीक है? और मैं लिखूं, सुषुम्ना, ईड़ा, आप लोग को टेढ़ा दिख जाएगा क्या? हाँ, पिंगला, टेढ़े अभी टेढ़े तो दिख जाएगा। तो ये एनर्जी चैनल्स हैं जिसे नाड़ियां कहते हैं। तो ये टोटल ऐसे तो 72,000 नाड़ियां होती है, जिनमें से ये बेसिक 3 है। तो ये ऐसा है कि आप समझ लीजिए, ये हमारा सुषुम्ना है, इस तरीके से लेफ्ट की तरफ होती है ईड़ा, और राइट की तरफ होती है पिंगला। ठीक है? तो इसका बेस तो ऑफ कोर्स हमारा शक्ति केंद्र होता है। जब हमारी जो एनर्जी है वो ईड़ा पिंगला में ज्यादा फ्लो करती है, तो हम दुनिया की तरफ होते हैं। और जब हमारी एनर्जी सुषुम्ना में फ्लो करती है, तो हम अंतर की तरफ होते हैं। ठीक है? अंतर यात्रा का मतलब ही यही है, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र में पहुंचना। ठीक है? तो ये हम थ्रू सुषुम्ना करते हैं। ये बहुत सटल है, एनर्जी चैनल्स हैं, तो शायद आंख बंद करने से तो आपको नहीं दिखेंगे, पर धीरे धीरे जब हम इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो धीरे धीरे हमें इसकी अनुभूति होने लग जाएगी। तो जब हमारी एनर्जी ईड़ा की तरफ रहती है, जो कि हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से रिलेटेड है, लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, इससे रिलेटेड है, तो हमारे साथ क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ईड़ा तक चली गई, हम बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ईड़ा में पहुंच गई तो स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और रेस्टलेसनेस हो जाएगी, डाइजेस्टिव इश्यू हो जाएगा, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन, एडिक्शन, यहाँ पर हम चले जाते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों के ही नेगेटिव है। दोनों एड़ा और पिंगला में अगर बहुत ज्यादा हमारी चेतना चली जाती है, एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दोनों तरफ ही नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं। और पिंगला जो है उसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो जब पिंगला में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो राइट नॉस्ट्रल से रिलेटेड है और लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड है, ऐसा होता है तो ओवर ईटिंग, increased appetite, craving for junk food, frustration, irritation, aggressiveness, ये होने लगता है।
तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है। तो इनको हम बैलेंस कर सकते हैं श्वास प्रेक्षा के थ्रू, और एक बैलेंसिंग का उपाय है अंतर यात्रा करना। अब एक बार चेक करते हैं आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। आप जोर से अपने हाथ को इधर रखिए, जोर से श्वास को छोड़िए। लेफ्ट से ज्यादा हो रहा है या राइट से? लेफ्ट, राइट। तो जिससे भी हो रहा है, तो अगर राइट आपका ऑन है तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, और अगर लेफ्ट आपका ऑन है तो आप काम रहेंगे। समटाइम्स इट वर्क्स बोथ वेज। जब बोथ वेज होता है वो हमारी ध्यान की स्थिति होती है। हमें क्या करना है कि हमारा दोनों नॉस्ट्रल चले। दोनों नॉस्ट्रल का चलने का मतलब है हम सुषुम्ना में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं, मुझे इसका प्रूफ तो नहीं पता बट मैंने ऐसा सुना है, कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिसमें हमारी एनर्जी चैनल जो है वो बैलेंस्ड रहती है। जैसे दोपहर के 12 बजे ऐसा बोलते हैं कि वो एक बार बैलेंस में आते हैं। सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय 20 मिनट्स आफ्टर एंड बिफोर का मिलाकर, उस समय भी हमारी जो नाड़ी होती है, जो एनर्जी होती है, वो शायद बैलेंस्ड रहती है। नहीं रहती तो उस समय करना चाहिए। तो जिस समय हमारी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अंतर यात्रा का प्रयोग करना है। तो हम अंतर यात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं? अंतर यात्रा के प्रयोग के लिए हमें शक्ति केंद्र पर कंसंट्रेट करना है, जो हमारा टेल बोन है, जो एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। वहां से हमें अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हुए ब्रेन तक लेकर आना, ठीक है। तो ये हम श्वास के साथ करते हैं। तो हम श्वास के साथ कैसे करेंगे? श्वास लेते समय आपको ऊपर से नीचे आना, सॉरी, श्वास लेते समय छोड़, हाँ, श्वास लेते, एक मिनट, छोड़ते समय नीचे से ऊपर जाना है, लेते समय ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो हम जैसे हमारा पेट दबेगा, हमने श्वास छोड़ा, पेट दबा, एनर्जी ऊपर जाएगी, ठीक है। श्वास लेते समय आपको नीचे आना है, छोड़ते समय ऊपर जाना है। तो हम क्या करते हैं, अपने बहुत सारे केंद्रों को टच करते 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 एनर्जी को ऊपर ले आते हैं। जब हमारी एनर्जी पूरी ज्ञान केंद्र पर आ जाती है, वो है हमारे केवल ज्ञान का समय, वो है कुंडलिनी जागरण का समय, ठीक है। और जब ये एनर्जी हमारे आनंद केंद्र से ऊपर रहने लग जाए, आनंद केंद्र कहाँ है? मिडल ऑफ द चेस्ट, इससे ऊपर आने लग जाए, तो हमारा हमारा जीवन जीने का तरीका, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, इमोशनल बैलेंस, ये सब शुरू हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, आप देखेंगे बच्चा बहुत खुश होता है, उसको आप डांट के थोड़ा सा रोलिए, वापस वो खुश हो जाता है। मतलब उसे ज्यादा अफेक्ट नहीं करता बाहर की चीजें। तो कहते हैं उसकी चेतना, उसकी एनर्जी आनंद केंद्र पर रहती है, तो उसको आनंद की अनुभूति है, होती रहती है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, बच्चों को तो हम ध्यान कराते नहीं, हमको ऐसा लगता है बच्चे तो क्या ही ध्यान करेंगे, राइट। तो हम उनको ध्यान नहीं कराते, तो उनकी एनर्जी नीचे जाने लग जाती है, क्योंकि जनरल फ्लो नीचे है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा बच्चों को ध्यान कराना चाहिए। आप ध्यान कराएंगे तो उसका जीवन अच्छा बनेगा। तो उसको अगर हम ध्यान नहीं कराएंगे तो एनर्जी का कंट्रोल हम पर नहीं रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो दुनिया, बाहरी दुनिया, भौतिकता, ये वासनाएं, क्रोध, मान, जेलसी, ये सारी हमको अफेक्ट करेंगी। हमको क्यों अफेक्ट करती है? क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ रहती है, यहाँ से नेगेटिविटी रिलीज होती है। हम जैसे इसको ऊपर चैनलाइज करने लग जाएंगे तो हमारी पॉजिटिविटी भरने लग जाए। क्लियर हुआ? तो हमें जनरली क्या करना है, जनरली हमारे ईड़ा पिंगला में हमारे
एनर्जी रहती है वहां से हटाकर हमें स्टार्टिंग में अंतर यात्रा का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि इसको करने से कभी कभी पागलपन की स्थिति भी आ जाती है। एनर्जी को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर लिया और उतनी बॉडी हमारी झेल नहीं पा रही हो तो फिर हम पागल हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग का प्रयोग 25 मिनट 15 मिनट इतना ही करें और प्रयोग उतना ही करें जितना आप उसी अमाउंट में ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर सके या अनुलोम विलोम। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास 15 मिनट समय है तो 5 मिनट ही अंतर यात्रा करिए और 5 से 7 मिनट दूसरा प्रयोग करें जो कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग है। मिडिल ऑफ योर फोरहेड अंदर जाना है, राइजिंग मून को देखना है, या फिर अनुलोम विलोम जिससे हमारी एनर्जी बैलेंस्ड रहे। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी ये करते समय हमें आनंद केंद्र से नीचे अपनी एनर्जी को नहीं छोड़ना है, एनर्जी को ऊपर ले जाकर ही छोड़ना है, नीचे उसे नहीं छोड़ना। ठीक है, प्रयोग करें थोड़ी देर। एनर्जी को नहीं छोड़ना मतलब कि हम तो सांस पे ही ध्यान देते हैं ना, तो कोई सांस को नहीं छोड़ना है इसका मतलब। श्वास छोड़ना तो है, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन नीचे नहीं रहना चाहिए, आपका लास्ट कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहना चाहिए व्हाइल यू आर एंडिंग अप योर मेडिटेशन। ठीक है, ये सुषुम्ना जो आप बता रहे हो रिलेटेड टू ऑल चक्रास बोल सकते हैं। हाँ, चक्रास, चक्रा बोल दो, केंद्र बोल दो, ये सब सुषुम्ना में होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान का प्रयोग करेंगे, आंखें कोमलता से बंद। हैलुसिनेशंस होते हैं, हैलुसिनेशन से एग्जैक्टली आप क्या मीन कर रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है। देखिए ऐसा है कि जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं ना तो अंदर से बहुत सारा कचरा निकलता है। ठीक है, और वो कचरा बहुत से रूप में हो सकता है, आपको लग रहा है इल्यूजन हो, पर हो सकता है आपकी कोई पूर्व के संस्कार हो। तो कभी भी ऐसी चीजें हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, वो आएंगे तो सही, भयानक से भयानक दृश्य दिखते हैं, डर जाएगा आदमी, ऐसे भयानक स्थितियां होती है, लेकिन उनको सत्य नहीं मानना। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर कंसंट्रेट करना है, ये सारी चीजें जो हो रही है इन पर ध्यान नहीं देना है, इनको अवॉइड करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्मों के फल है, जो अपने अंदर संस्कार इतने पुराने छोड़ रखे हैं, वो जाते जाते मैं बोलते ना बहुत सशक्त सोल्जर्स हैं, जो कर्म है ना बहुत सशक्त है, ऐसे इजीली वो जाते नहीं है, आपको जाते जाते भी कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। तो उन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते हुए जो आपने पढ़ा है और जो आपकी अनुभूति हो रही है वहां पर ज्यादा जाना है। ठीक है, इल्यूजन हो रहा है, हेलोसिनेशन हो रहा है, तो उसे अवॉइड करने का कोशिश करें। ठीक है, नीचे होगा, आप प्रयोग कर रहे हैं ना अभी, आपको हम जब ध्यान का प्रयोग करते हैं, अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने चित्त को नीचे लेकर आते हैं, कंसंट्रेशन को नीचे लेकर आते हैं, फिर हम यहाँ से एनर्जी को ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हम बार बार नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, मतलब आप समझ लीजिए एक वेल है, वेल के अंदर पानी है। ठीक है, यहाँ पर एक वेल है जिसमें पानी है, आपके हाथ में बाल्टी है। ठीक है, आप रस्सी से बाल्टी को नीचे डालेंगे, पानी लेंगे और ऊपर आएंगे, पानी खाली करेंगे। तो आप समझ लीजिए यहाँ ये जो शक्ति केंद्र है जहां पर एनर्जी जनरेट होती है, ये एक वेल है जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो चित्त है, वो बकेट है। ठीक है, अब आप बकेट को नीचे लेकर आ रहे हैं, एनर्जी को भर रहे हैं और ऊपर जाकर ज्ञान केंद्र पर ड्रॉप कर रहे हैं। फिर आप नीचे आएंगे, फिर एनर्जी को लेना है, फिर ऊपर जाना है, ड्रॉप करना है, फिर नीचे आना है, फिर एनर्जी को लेना है, फिर ऊपर जाना है, ड्रॉप करना है। ऐसे हम मल्टीपल ट्रिप्स करते हैं,
तो जब आप ध्यान को एंड कर रहे हैं तो आप ऊपर ही एंड करेंगे, यानी ड्रॉप करने पर एंड करेंगे, वापस नीचे नहीं आना। ठीक है। ब्रीद आउट करने से ऊपर जाना है, ब्रीद इन करने से नीचे आना। ठीक है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ज्ञान मुद्रा या वितरण मुद्रा। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, लें, छोड़ें। अर्हम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरें, अ श्वास लें, अ वापस प्रयोग करेंगे, श्वास भरें, अ अ श्वास लें, अ एक बार श्वास भरें, अपर्णा सच में से च मैं तिन पपये संपिक हरि आपक महि संपिक हरि पाप आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग
कर रहा हूँ। कर रही हूँ। मैं मैं चित्त शुद्धि के लिए चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान कर रही हूँ। कर रही हूँ। कायम अपने चित्त को दाहिने पैर की अंगूठी पर ले जाए। अंगूठे से लेकर कटी भाग तक, सांकल तक चित्त को पूरे दाहिने पैर पर ले जाए। प्रत्येक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अंगूठा शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अंगुलियों पर जाएं। अंगुलियां शिथिल हो जाए। शिथिल हो रही है। शिथिल हो गई है। पंजे पर आए। पंजे का भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। अंकल पर आए। अंकल से लेकर सातल तक एक एक अवयव पर जाएं और इसे शिथिल होने का सुझाव दें। इसी प्रकार अपने बाएं पैर को भी शिथिल करने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। गर्दन सीधी रहे, नींद में न जाए। सीधा बैठने का प्रयास। जागरूकता के साथ अपने शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। शरीर के मध्य भाग पर आए। एनस, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, ईसोफेगस, लंग्स, हार्ट। पूरे शरीर के मध्य भाग को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
प्रत्येक अवयव के प्रति गहरी जागरूकता रहे। अपनी गर्दन को सीधा रखें। नींद में नहीं जाएंगे, गर्दन को सीधा रखें। अब चित्त को पीछे ले जाएं, पीठ का भाग, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, किडनीज, पूरे पीठ के भाग को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दाहिने हाथ पर आएंगे, अंगूठे से लेकर कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ पर आए, अंगूठे से लेकर कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। ऊपर आए, गले का भाग, गर्दन का भाग, कंधे से गले तक का भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। चेहरे के भाग पर आए, चेहरे का पूरा भाग, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीवा, तालू, नाक, आंख, कान, ललाट का भाग, एक एक अवयव को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अब मस्तिष्क के भाग पर आए, पूरा मस्तिष्क का भाग शिथिल हो जाए।
शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। यदि आपको कहीं अकड़न अनुभव हो रहा हो तो पुनः उस स्थान पर जाएं, शिथिल होने का सुझाव दें। अब चित्त को नाभि पर ले जाएं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। लंबा गहरा श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट भीतर। अब अपने चित्त को दोनों नथनों के बीच संधि स्थल पर कंसंट्रेट करेंगे। वहां से आते जाते श्वास को देखें। ध्यान रहे एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। पूरी एकाग्रता रहे। अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, वहां से शक्ति को ऊपर लेकर जाएं। सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर जाते हुए ज्ञान केंद्र तक शक्ति को ले जाएं। नीचे जाएं। पुनः शक्ति को ले और ज्ञान केंद्र तक सुषुम्ना के मार्ग से पहुंचे। नीचे जाएं, ऊपर आए, पुनः नीचे जाएं, ऊपर आए, नीचे जाएं, ऊपर आए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यात्रा चलती रहे।
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यात्रा चलती रहे। अब अंतर यात्रा को श्वास के साथ जोड़ दें। यदि आप नीचे हैं तो श्वास छोड़ते समय ऊपर आए, यदि आप ऊपर हैं तो श्वास लेते समय नीचे आए। श्वास छोड़ते समय ऊपर जाना है और लेते समय नीचे आना है। एक बार श्वास छोड़ दें, ऊपर जाएं, श्वास भरें, नीचे आए। शक्ति केंद्र से शक्ति को लेते हुए सुषुम्ना मार्ग से श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाएं। नीचे आए, ऊपर जाएं, नीचे आए, ऊपर जाएं। नीचे आए, ऊपर जाएं, नीचे आए, ऊपर जाएं। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। फिर जाएं, वहां उगते हुए चंद्रमा का ध्यान करेंगे, पूर्ण चंद्रमा। अनुभव करें चंद्रमा की श्वेत रश्मियां पूरे मस्तिष्क में फैल रही हैं। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है, आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है, आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध, आवेश, आवेग शांत हो रहे हैं। 3 बार ओम की ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। ओम। भरें।
ओम। हथेली। आंखों को डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, आपने बहुत एनर्जी यूज की है। अंगुलियां नहीं, हथेली रखेंगे। आंखों को कुछ देर तक टिमटिमाए। प्रयोग संपन्न। ओम। लगा मन? लगने लग गया मन? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ज्ञान करने से फर्क पड़ता है, कुछ लास्ट चीजें टाइम थोड़ी पता नींद आ होती रही है। थी, वो आज नहीं आई। ठीक है, गीत का संगान करेंगे। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान की भावना। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा स्व प्रेक्षा।
हो जब हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग एंड करते हैं ना, तो उस समय हम कुछ सूत्र का उच्चारण करते हैं। स्टार्टिंग में कौन सा करते हैं? हाँ। और अंत में भी हम दो सूत्रों का उच्चारण करते हैं, जिन्हें विवेक सूत्र कहा गया है। एक है अपणा सच्च में से चा मृत्युम भूएसु कप्पये। अपणा सच्च में से जा मृत्युम भूएसु कप्पये। इसका मतलब है स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। भूएसु मृत्युम भूएसु कप्पये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। अब इस सूत्र में दो बातें हैं। एक तो स्वयं सत्य खोजे, और दूसरी बात है सबके साथ मैत्री करें। मैत्री का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। और राग चल सकता है? नहीं। मैत्री का मतलब होता है ना राग ना द्वेष। ठीक है, समता का भाव, ना राग ना द्वेष। जनरली मैत्री को कंसिडर किया जाता है कि द्वेष नहीं हो पर राग चलेगा, राग भी नहीं चलेगा। मूल तो राग को ही खत्म करना है। तो मैत्री का मतलब है ना राग ना द्वेष। तो यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें लिखी है। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। अब आपको नेक्स्ट क्लास तक अनुचिंतन करना है
कि इन दो चरणों का रिलेशन क्या है। ठीक है, सत्य खोजने से और दूसरों के साथ मैत्री करने से दिन दोनों में रिलेशन कैसे बैठता है, आपको अगले क्लास तक सोचकर आना है। और एक सूत्र है, आहंसु विद्या चरणम पमुखम। आहंसु विद्या चरणम पमुखम। इसका मतलब है दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। ओके, ये सिंगल नहीं, ये दो वर्ड्स है। दुख की मुक्ति के लिए बच्चे और लिख दिया, ये अलग अलग वर्ड्स है। ठीक है, अनुशीलन करें। फॉलो। मतलब अनुशीलन मतलब फॉलो करें। दुख से मुक्त होना है तो विद्या और आचार यानी स्वाध्याय भी करें, साथ में उसे कंडक्ट में भी लेकर आए, तब आप दुख से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, ओम अरहम। आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर क्विज रेडी किया हुआ है, आपको मिल जाएंगे। आपको आप सॉल्व करके जाने से पहले हमें देकर जाएं। ठीक है, मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवले पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वम भीषणो नाम गुण ओलख समरण किया तरे अचिंत्या काम तरे अचिंत्या काम तरे अचिंत्या काम। प्रेक्षा ध्यान का एक नारा है, बदले अपनी जीवन धारा प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। बदले अपनी जीवन धारा प्रेक्षा ध्यान साधना, बदले अपनी जीवन